तो कैसे हो बच्चे लोग? दशहरा अच्छे से रहा? गुड। आज हम लोग शुरू करेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। क्या शुरू करेंगे? आंकड़ों नहीं, लिखना नहीं है, पहले समझ लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। अब ये होता क्या है, जिससे दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है आंकड़ा, एक होता है प्रबंधन। ठीक है, आंकड़ा को अंग्रेजी में बोलते हैं डाटा। क्या बोलते हैं? डाटा। और प्रबंधन को बोलते हैं मैनेजमेंट। अब ये क्या होते हैं जरा इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे एक एक करके बढ़ेंगे। जब हमारा मतलब जो मेन उसका जो सुर्खी है, जो मेन लेसन है, वो कह रहा है आंकड़ों का प्रबंधन सीखना है आपको। क्या सीखना है? आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ा वही होता है, डाटा वही होता है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं सूचना। क्या होता है? सूचना। अब ये सूचना क्या होती है? सुबह हम घर से उठे और पेरेंट्स ने कह दिया कि फलानी जगह जाना, एक सूचना आ गई। पता चला घर से बाहर गेट पे आया, किसी दोस्त मिल गया, उसने कुछ ऐसी बात बता दी वो हमारे लिए बिल्कुल नई थी, वो एक सूचना मिल गई। ऐसे करते करते सुबह से शाम तक हमको अलग अलग प्रकार के अलग अलग माध्यमों से अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। वो जानकारी जब यदि हम शाम को बैठते हैं तो सोचते हैं कि अगर सुबह शाम तक हमको क्या क्या जानकारियां मिली, तो जो ये जानकारियां आई है सूचनाओं के रूप में, क्या सूचनाओं के रूप में जो भी जानकारी आई है उसी को हम आंकड़ा या डाटा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? यानी आंकड़ा क्या हुआ? आंकड़ा एक प्रकार की सूचना है। सूचना जब हमको जानकारी के रूप में प्राप्त हो जाती है, इसे बोल देते हैं आंकड़ा। अब इसी आंकड़े को यदि हम इसको अपने किसी काम में इस्तेमाल कर लें, क्या कर लें? हाँ, कई जानकारी आती, जैसे कहते हैं पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ना तो चाहिए, लेकिन पढ़ तो लिए लेकिन इस्तेमाल नहीं किए, तो क्या प्रबंधन हुआ? नहीं हुआ। अगर हमने पढ़ाई कर ली और उसका अपने जीवन में इस्तेमाल कर लिया और उससे हम राजा बन गए या बड़े अधिकारी बन गए, या हम अपने जीवन में जिस जगह है उससे काफी आगे निकल गए, तो हम कह देंगे कि हमने इसका प्रबंधन कर लिया। तो इसी प्रकार जो छोटी छोटी सूचनाएं हमें प्राप्त करते हैं या जो छोटी छोटी सूचनाएं मिलती रहती है, उन्हीं को हम आंकड़ा कहेंगे। और इन आंकड़ों का जब हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, उसी को कह देंगे प्रबंधन। ये बात समझ में आ गई? तो आंकड़ा क्या हुआ? जो भी जानकारी जहां से भी हमें हासिल होती है उसे हम कहेंगे आंकड़ा। और उन आंकड़ों का अगर हम अपने इतिहास, अपने व्यक्तित्व के लिए या अपनी जानकारी के लिए या अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाए, तो उसे हम कहेंगे प्रबंधन। ठीक है, तो ये हुआ आंकड़ा और प्रबंधन। तो जो हमें जानकारी प्राप्त हुई या जो सूचना प्राप्त हुई, जिसे हमने डाटा कहा है, वो डाटा का प्रबंधन हम करने के लिए करेंगे क्या? है ना, क्या तो दिया प्रबंधन करना है। अब क्या करेंगे? तो हमारे पास 4 तरीके हैं गणित में। फिलहाल अभी हमें जो पढ़ने, आगे बहुत सारे हो सकते हैं, पर अभी हमारे पास जो सामान्य रूप से 4 तरीके हैं। एक का नाम है चित्रालेख, एक चित्रालेख जिसे पिक्टोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। चित्र से समझ में आता है जिसमें कोई ना कोई फोटो बना होगा, कोई ना कोई चित्र बना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं चिड़िया बना दी, कहीं बॉल बना दिया, कहीं एक कोई सा भी कार्टून बना दिया, कुछ तो भी एक ऐसा चित्र बनाएंगे, फिर उससे जो जानकारी हासिल कर पाएंगे उसे बोलेंगे एक चित्र आलेख। अभी इसका विस्तार से हम समझ लेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पिक्टोग्राफ। क्या बोलेंगे? पिक्टोग्राफ। हाँ, तो दूसरा होगा एक दंड आलेख। दंड का मतलब होता है डंडा। दंड का मतलब डंडा। डंडा कहाँ पर? जैसे कि मान लीजिए ये किसी को डंडा मान लेते हैं, ये भी एक तरह का डंडा दिख रहा है ना। ऐसे आलेख अगर हम ग्राफ में बनाएंगे, ग्राफ के पास समझाया गया आपको, तो उसमें जितने भी हम आलेख बनाएंगे उसे बोलेंगे एक दंड आलेख, यानी एक आयत के आकार का बनाएंगे। और उसको हम उसमें जो पैमाना मानेंगे, जो भी उसके आंकड़े हासिल करेंगे या उससे जो भी जानकारी हासिल करेंगे, उसे बोलेंगे एक दंड आलेख। क्या बोलेंगे? एक दंड आलेख। अंग्रेजी में बोलते हैं बार ग्राफ। क्या बोलते हैं?
और इसी तरह जैसे एक दंड आलेख होता है सटा हुआ, बिल्कुल एक और बार ग्राफ बनता है जिसे बोलते हैं द्विदंड आलेख। द्वि से मतलब होता है दो। जैसे अभी एक से समझ में आता है एक अलग अलग डंडा रखना है, और द्वि का मतलब होता है जहां लगातार दो डंडे रखे जाएंगे, उसे बोलेंगे द्विदंड आलेख। क्या बोलेंगे? द्विदंड आलेख। अंग्रेजी बोलते हैं डबल बार ग्राफ। और एक चौथा होता है पाई आलेख या पाई चार्ट। क्या होते हैं? एक वृत्त आलेख या पाई चार्ट। वृत्त आलेख या पाई चार्ट। अंग्रेजी बोलते हैं सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। अब ये क्या होता है? देखो, सर्कल से समझ में आता है, वृत्त पढ़े हो ना, इसी वृत्त के पढ़ते अगर चारों तरफ कोई भी आकृति घुमा दी जाए तो जो आकृति प्राप्त होती है, तो उसी से जो भी हमारा आलेख होगा, ये भी जो जानकारी आएगी उसे हम बोलेंगे वृत्त आलेख या पाई चार्ट। ये बात समझ में आ रही है? अब एक एक करके हम उठाते हैं, ठीक है।